एक बार आपके बीच में आने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद की, इसलिए शुक्रगुजार से तारीफ करता हूँ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। पिछले दिनों में हमारा सुदीर्घ मीटिंग को परमेश्वर ने आशीष किया। गुजरे दिनों में परमेश्वर ने सारी पवित्रता की आराधना में परमेश्वर ने बरकत दी। वचन के सामने हम हमारा जीवन को रखकर परखने के लिए भी परमेश्वर ने हमें मौका दिया। वचन के सामने अपने जीवन में रख के परखण वास्ते जांचन वास्ते परमेश्वर ने सारी सहायता की थी। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। अब सब लोग जानते हैं अगले हफ्ता हमारा यूथ मीटिंग है, जवानों की सभा है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ हैं कि अगले हफ्ते सारी जवानों की सभा है। सबको निमंत्रण दिया गया या ऑलरेडी दे चुका है, फिर भी मैं सबको एक और बार आमंत्रण देता हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। सब लोग आ सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करके आना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता है। सारे लोग आ सकते हो पर जरा रजिस्ट्रेशन करके आना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के बिना कोई अंदर नहीं आना चाहिए। अगर उधर आके कोई जो काम करना चाहते हैं उनके लिए भी फॉर्म दिया जाता है, ब्रदर्स लीजिए और फॉर्म फिलअप करके फिर आ जाइए। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ भर के फिर उसके बाद आ सकते हो। परमेश्वर मीटिंग का आशीष करना चाहिए, जिसके द्वारा हमारा जवानों के बीच में बहुत बड़े बेदारी परमेश्वर भेजना चाहिए, इसलिए हम तारीफ करें। परमेश्वर जवान इस समय परमेश्वर बरकत देना चाहिए। इस दिन ही परमेश्वर ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ परमेश्वर ਦੀ ਤਾਰੀफ ਕਰਾਂਗੇ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, 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 हालेलुया, तारीफ तारीफ तारीफ, हालेलुया। हमारा ध्यान के लिए नीति वचन को और हमारा पवित्र शास्त्र को मोड़ेंगे, उसके 14वां अध्याय में आएंगे। ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 14 ਬਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। नीति वचन 14 का 23। ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 14 ਬਾਬ ਦਾ 23 वचन। परिश्रम में सदा लाभ होता है, परंतु बकवास करने से केवल घटी होती है। ये वचन पढ़ते हो आपको क्या लगता है? ਇਹ वचन पढ़ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? परिश्रम करना अच्छा है कि बकवास करना अच्छा है? ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ? क्या करते क्या हम लोग? ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ? चाहते हम लोग परिश्रम करने से फल मिलता है, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। बकवास करने से क्या मिलता है? ਪਰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ क्या ਮਿਲਦਾ लिखा ਹੈ? परंतु बकवास करने से केवल घटी होती है। हाँ, केवल गट्टी होते हैं। जानने के बावजूद उसी में ज्यादा ध्यान लगाएंगे हम लोग। ਅਤੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। बातों के कॉन्वर्सेशन का अंत में बोले है चुप कर, बकवास मत कर। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ। पहले क्यों नहीं रोका उसको? ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ? पहला मजा आया था। ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। बकवास शुरुआत में मजा आएगा ਅਤੇ बकवास करना ਪਹਿਲਾਂ शुरुआत 'ਚ मजा आएगा। कि और ऐसा भाषा में बोलता हूँ, औरों के सामने उसको ठट्ठा में उड़ाना बहुत मजा आएगा। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਉਡਾਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ अभी ਆਵੇਗਾ। ऐसा आगे हाथापाई होने वाला है। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੱਥਾਪਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। बस हमारा चेहरा बदल गया, लैंग्वेज बदल गया, ढंग बदल गया। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ। चुप कर, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, चुप कर ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, तेरे बकवास बंद कर। ਤੇਰੀ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ। वही तो बाइबल में भी लिखा है। ਅਤੇ बचन 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ। हालेलुया। हम करने से पहले बाइबल में लिख के रखा है। ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। अब बोलिए, वचन सुनने से पहले एक और बार मैं आपसे पूछता हूँ, ਹੁਣ वचन ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ हर ਹਾਂ। परिश्रम में लाभ होती है, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, लेकिन बकवास में केवल गट्टी होती है। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਘਾਟੇ। फैसला कर लीजिए, बकवास करना है या परिश्रम करना है। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। जी, परिश्रम करना है। हालेलुया। परिश्रम करते आगे जाए। हाँ, गुड बॉय। परिश्रम करने से हर परिश्रम में एक फल होती नहीं तो लाभ होती है। ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जो व्यक्ति खास करके मसीह जिंदगी में, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ यदि ਵਿੱਚ वो व्यक्ति मसीह से दूर हो गया, वचन से वो अलग हो गया, नहीं तो अनुग्रह से गिर गया, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, आप उनसे जाके पूछिए परिश्रम करने से क्या मिलेगा। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। Once upon a time, एक समय वो मसीह में था। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। मसीह में रहते हुए उसने क्या कहा? ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? सबको परिश्रम के बारे में बोलते रहा। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ तुम ਰਿਹਾ लोग परिश्रम करो, लाभ होता है उसमें। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। लेकिन जब वही व्यक्ति अनुग्रह से गिर गया, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, प्रभु के वचन से अलग हो गया, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, परमेश्वर से बहुत दूर चला गया, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, वो व्यक्ति क्या बोलेगा मालूम है? ਉਹ
में की बोलेगा। सभा उपदेशक दूसरा अध्याय क्या 11वां वचन। उपदेशक की पोथी 2 बाबू का 11वां वचन। सभा उपदेशक 2 का 11। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। परमेश्वर के नाम पर स्तुति हो। परमेश्वर नहीं था। कौन बोलता है? ये कौन बोलता है? दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी सुलेमान राजा। अति दुनिया में सब तो बड़ा ज्ञानी जो सुलेमान राजा। परमेश्वर के क्रोध को उसने भड़काया, परमेश्वर के गुस्से ने उसने भड़काया, परमेश्वर ने उसे दूर कर दिया, परमेश्वर ने उसने दूर किया था, उसका राजा होने के कामों से उसके इनकार कर दिया। अति उसने राजा होने कम्मा तो उसने इनकार किया। अभी उसने बोलता है, हुणो कहता है, अभी उसने कहता है मैं सब बातों को देखा, अति हुणो कहता है कि मैं सारी गल्लां नु देख लिया, किसी भी परिश्रम से कुछ लाभ नहीं होता है, किसी भी मेहनत करने का कोई लाभ नहीं होता। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर नहीं तारीफ। अनुग्रह से गिरा हुआ व्यक्ति, परमेश्वर से दूर गया व्यक्ति, नहीं तो परमेश्वर के खिलाफ में पाप करने वाला व्यक्ति यही बोलेगा परिश्रम मत करो, करने से उसमें कुछ भी लाभ नहीं होता। अति जिहड़ा मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाने कृपा तो देख पैंदा, वो मनुष्य हमेशा इस तरह ही कहेगा कि कोई मेहनत ना करो क्योंकि इसमें कोई लाभ नहीं होता। आगे वही जो राजा बोलते जा रहा है, पर वही पातशाह आगे इस तरह बोलता जा रहा है, परिश्रम करके मैंने निराश हुआ, अति इन मेहनत कर करके मैं जरा बहुत निराश हो गया। और ये परिश्रम बुद्धि और ज्ञान से होती है, अति इन मेहनत जिहड़ी बुद्धि अति ज्ञान ना होती है, और उसमें सफल होता है, अति उससे सफलता मिलती है, लेकिन मैं उसे छोड़कर जाना पड़ेगा। पर मैं उसको छड़ के जाना पड़ेगा। जो परिश्रम ही नहीं करता है वो आके उसे लेगा। अति जिहड़ा मेहनत नहीं करता वो मनुष्य आके उसने पा जो लेगा। बोला वो वचन पूरा इसी अध्याय में है। अति जिहड़ा वचन में बोलिया वो जिहड़ा ऐसे अध्याय विच लिखा है 20 और 21 वचन में जब हम पढ़ेंगे, ये अति 21 वचन जरा से पढ़ते हैं। सभा उपदेशक दूसरा अध्याय क्या 20 और 21। तब मैंने अपने मन में उस सारे परिश्रम के विषय में जो मैंने धरती पर किया था निराश हुआ। मैं निराश हुआ, क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम ना किया हो। यह भी व्यर्थ है। दैट मीन्स परिश्रम करता है, ऐसा मतलब कि मेहनत करता है, अच्छे से मतलब बुद्धि और ज्ञान से परिश्रम करने से सफल होता है। उसमें चंगी तरह पता है कि बुद्धि अति ज्ञान द्वारा जाकर मेहनत करे तो सफलता मिलती है, लेकिन मैं उसे दूसरे को छोड़ के जाना पड़ेगा। पर उस दिन मैं उसमें दूसरे लिए छड़ के जाना पड़ेगा। परिश्रम करके निराश हुआ, अति मैं मेहनत कर करके निराश हुआ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर नहीं था। ये भाई में लोग आज हम भी परिश्रम करना चाहते हैं या कभी कभी परिश्रम करते हैं। प्यारियों आज असि भी मेहनत करना चाहते हैं, फिर असि मेहनत करते हैं, लेकिन हम कैसा परिश्रम करते हैं? पर असि किस तरह मेहनत करते हैं? इस राजा के समान परिश्रम करते हैं कि राजा के वांगू से मेहनत करते हैं। अभी इन्होंने परिश्रम तो किया और इसने मेहनत तो की थी, आगे जो ऑब्जेक्ट है उसको छोड़ दिया उसने, पर आगे जड़ी उसे सफलता उसने छाड़ दिया। पहला परमेश्वर के सामने रह के हर काम करता था, पहला परमेश्वर आगे रख के जरा हर काम करता और पहला राजा 10वां अध्याय पहला वचन पढ़ के देखने से पहला राजा 10वां पद पहला वचन पढ़ के राजा के बदले में यानी सॉरी परमेश्वर के बदले में अभी उसके सामने कौन कौन आया करके उधर लिखा है। अच्छा उसे लिखे है कि परमेश्वर के बदले जरा उसके सामने और कौन कौन आया। पहला राजा 11वां अध्याय क्या पहला वचन, पहला राजा 11वां पद पहला वचन। परंतु राजा सुलेमान फिरौन के बेटे और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अमोनी, एदोमी और सिदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। किसके प्रीति करने लगा? एक तो रखो, अति किसने प्यार करने लगा? कितने सारे रख दिया भाई, अति उसने कितने सारे इस तरह रख दिए। ये प्रेम परमेश्वर का प्रेम बांटने लगा, यानी उसको अनुचित तरीके से उसने बांटने लगा। अति जरा परमेश्वर के प्यार नो जड़ा है वो वंडन लगा, मतलब कि वो गैर तरीके तरह उसने वंडन लगा। अभी उसके नजर पूरा जो जातियों को स्त्री से प्रीति रखा है उनके ऊपर चला गया। वो जरा उसने निगाह जड़ी से सिर्फ उन्ना होते जड़ी जाति जड़ी कौम दी स्त्रियां तरह उसने संबंध रखा सी उन्ना होते चले गया। इसलिए कहता है परिश्रम करके मैं निराश हुआ। इस करके कहता है कि मेहनत कर करके मैं निराश हुआ।
होया। कितने लोगों को तुम तृप्त करेगा? कितने लोगों ने तो संतुष्ट करेगा? कितने लोगों को आइसक्रीम खरीद के देगा? अते कितने लोगों ने तो आइसक्रीम खरीद कितने लोगों को डेयरी मिल्क का चॉकलेट लेके देगा? कितने लोगों ने डेयरी मिल्क लेके देंगे? करते 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 ना तेरा पेट भरेगा, उनका पेट भी भरेगा नहीं। आखिर में तू बोलेगा मैं निराश हुआ है। अते जरा करते करते तेरा पेट भी भरेगा नहीं, उन्हों का पेट भी नहीं भरेगा। अते आखिर में तू कहेगा मैं निराश होया। उसी देखा 4 वचन हम पढ़ने से पहला राजा 11 का 4। पहला राजा 11 बाप का 4 वचन पढ़ांगे। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया। बहका दिया। अभी मन कहाँ चला गया? और जरा मन कितने चला गया? पराई देवता को चला गया। अति पराई देवता वाल चला गया। पहले किसके सामने रख के परिश्रम करता था? अति पहले किसको सामने रख के मेहनत करता था? यहोवा परमेश्वर के सामने रख के हर परिश्रम करता था। अति यहोवा परमेश्वर अपने सामने रख के मेहनत करता था। 13 साल करके अपने घर बनाया। अति 13 साल उसने करके उसने घर बनाया। 7 साल मंदिर बनाया। 7 साल तो उसने हैकल न बनाया। उस समय पूरा प्रभु के नाम का महिमा के लिए कर रहा था। उस समय जो करता सी परमेश्वर नाम की महिमा के लिए करता। इसलिए हम देखते इतिहास की किताब में जब उसने मंदिर को जो प्रतिष्ठा किया, इस करके से इतिहास की पुस्तक से पढ़ते हैं कि जब उसने जना मंदिर जना हैकल दी जी प्रतिष्ठा की, परमेश्वर का महिमा उतर आया। तब उतने जी परमेश्वर का जलाल उतर आया। याद रखेंगे जब हम परिश्रम करने के समय, याद रखो कि जब ਅਸੀਂ मेहनत करते हैं, हमारा हृदय प्रभु से बहका कर हम जब परिश्रम करेंगे, साडा जरा दिल है जरा परमेश्वर तो बहक जाता है, तो ਅਸੀਂ जरा मेहनत करते हैं, उसमें फल कुछ नहीं रहेगा। अंत में हम यही बोलेंगे सुलेमान के समान मैं निराश हुआ। आते जरा उस विच कोई फल नहीं मिलेगा। सुलेमान दी वांगू ਅਸੀਂ अखीर ਵਿੱਚ यही कहांगे मैं निराश होया। मेरे विश्वास में 25 साल हो गया, 22 साल हो गया, 12 साल हो गया, मेनू नेचा में जरा 25 साल हो गए, 22 साल हो गए, 12 साल हो गए, मैं बहुत थक गया हूँ। और मैं बहुत थक चुका हूँ। क्यों भाई बहनों, क्यों थक जाते हो? प्यारे बहन भाई क्यों थकते हो? क्योंकि हमारा मन प्रभु के साथ लगाव में नहीं है। क्योंकि साडा जरा मन परमेश्वर नाल लगा होया नहीं, प्रभु के साथ निकट नहीं है, परमेश्वर के नेड़े नहीं है। उसके साथ निपट रहना चाहिए तो वो नहीं है। अते परमेश्वर नाल लिपटे रहना चाहिए से वो नहीं है। करते परिश्रम करते हैं, हाँ सी मेहनत करते हैं, थक जाते नहीं तो निराश होते हैं, थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं। परमेश्वर के नाम पर स्तुति हो। परमेश्वर आई तारीफ। हमारा परिश्रम कैसा करता है करके बाइबल में लिखा है। ਅਸੀਂ मेहनत किस तरह करते करके वचन से लिखा है। तुम परिश्रम करते हो ਤੁਸੀਂ मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारा पेट नहीं भरता है, उसके लिए तुम परिश्रम करते हो। पर थोड़ा पेट नहीं भरता इस करके ਤੁਸੀਂ मेहनत करते हो। यशायाह 55 अध्याय का 2 वचन। यशायाह की किताब 55 बाब का 10 दूसरा वचन। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपए लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? क्यों परिश्रम करते हैं? जब पेट नहीं भरते उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? अते ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਨਾ पेट नहीं भरदा ਤੁਸੀਂ क्यों उसकी मेहनत करते हो? सपोज एम्स में जाके आप काम करते हो, मान लो ਤੁਸੀਂ एम्स ਵਿੱਚ जाके काम करते हो, 30 दिन के बाद आपको पगार नहीं मिलता है। 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ नहीं मिलती। क्यों काम करना चाहिए उधर? क्यों उसे काम करना है? मेरा परिश्रम पूरा व्यर्थ हो गया ना। मेरी मेहनत तो व्यर्थ होगी। मैंने गड्ढा खोदा है, मैं उसे एक टोया पुट्टिया, 5 फीट हुआ, 5 फुट हो गया, 10 फुट हुआ, 10 फुट होया, 15 फीट हो गया, 15 फुट हो गया। मैं शाम को ऊपर आ गया। मैं शाम ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। क्यों गड्ढा खोदा है? क्यों उसे ਜਿਹੜਾ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਿਆ? ऐसे इस तरह ऐसे इस तरह। इधर क्या कर रहे हो? ਇੱਥੇ ਕੀ कर रहे हो? ऐसे इस तरह। उनके घर क्यों गया? उसके घर क्यों गया? ऐसे इदां ही। यही है परिश्रम करते हमारा जीवन। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ। पेट नहीं भरता है, उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ पेट नहीं भरदा ਅਸੀਂ क्यों मेहनत अच्छा, करते हैं? यीशु ने एक शब्द कहा था, यीशु ने एक शब्द आख्या, तुम्हारा बाल का एक बाल को भी ना काला कर सकता है, न तो सफेद कर सकता है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। मत्ती 5 का 36 में लिखा है। ਮੱਤੀ ਦੇ ਅੰਜੀਲ 5 ਬਾਬ ਦੇ 36 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। अपने सिर के भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। नहीं कर सकता है ना, लेकिन हम करता है कि नहीं? पर ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। काला नहीं कर सकता। आजकल कितने कुछ है, घर में रखे कर सकता है। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। डाई मारने वाले लोग सब हाथ उठा के हालेलुया बोलिएगा। डाई मारने वाले सारे लोग अपना हाथ उठा के हालेलुया बोले। हालेलुया। जो बाल का सफेद बाल हो गया, दिखना नहीं चाहिए, तुरंत उसका काला मारना है। ਅਤੇ सफेद बाल हो गए ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਣਾ नहीं चाहिए, ਇਸ ਕਰਕੇ तुरंत उसਨੂੰ काला इस परिश्रम में आपको क्या मिलेगा? इसमें मेहनत करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ प्रभु ने होगा? बोला है इससे तुमको कुछ लाभ नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने किया कि इससे ਤੁਹਾਨੂੰ कोई लाभ नहीं मिलता। किसने बोला है करके तुम क्यों डाई मारते हो? ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ
को ढाई कर दे। इन बातों को यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने इस प्रकार बताया। इन्हां गल्लां नूं यिर्मयाह दे राहीं जिहड़ा परमेश्वर ने इस तरह दस्सिया। यिर्मयाह 12वां अध्याय उसके 13वां वचन में, यिर्मयाह दी किताब 12 बाप दा 13 वचन। उन्होंने गेहूं तो बोया परंतु कटीले पेड़ काटे, उन्होंने कष्ट तो उठाया परंतु उससे कुछ भी लाभ ना हुआ। उन लोग कष्ट उठाए लेकिन लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करता है, उन्होंने दुख तो चलिया पर कोई लाभ ना होया। वो बहुत मेहनत करते हैं। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। प्रिय भाई लोग, आज हमारा परिश्रम इस प्रकार रहता है, जो हमें पेट नहीं भरता, न तृप्त नहीं होता है, ना उसमें फल नहीं मिलता है, लेकिन हम परिश्रम करते ही जाते हैं। प्यारियों, आजकल साडी मेहनत इस तरह दी हुंदी है कि ਜਿਹੜੀ चीज ना सानू पेट नहीं भरता, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ मेहनत करते रहते हैं। अभी आखिर में जो सुलेमान क्या कहता है, आखिर में सुलेमान की कहता है, हर एक इंसान क्यों परिश्रम करता है? हर एक मनुष्य मेहनत क्यों करता है? वचन में लिखा अपने पेट के लिए परिश्रम करता है। वचन से लिखा है अपने पेट की खातिर वो मेहनत करता है। उसके लिए ना परिश्रम करते हैं। उसके लिए वो मेहनत करता है। सुबह से शाम तक क्यों नौकरी में जाते हैं, करते हैं? सुबह से लेकर शाम तक जो नौकरी थी क्यों जाते हैं? पढ़ाई के बाद जॉब के लिए ढूंढते हैं, क्यों जो पढ़ाई कर तो नौकरी नहीं लभदे हो, क्यों ढूंढते हैं? क्यों लभदे हो? कुछ परिवार में अच्छा वेल टू डू परिवार है, पापा मम्मी ने पहले इकट्ठा करके रखा, बैठ के खा सकता था उन्हें। आते कुछ परिवार इस तरह ध्यान माता पिता ने बहुत कुछ इकट्ठा करके रखे, इस करके बैठ के आराम ना खा सकते। सभापदेशक 6वां अध्याय में इस प्रकार सुलेमान लिखता है। उपदेशक की पोथी 6 बाप से सुलेमान इस तरह लिखता है। सभापदेशक 6:7। उपदेशक की पोथी 6 बाप दा 7 वचन। मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है। किसके लिए होता है? सारे परिश्रम पेट के लिए होता है। मनुष्य का जरा सारी मेहनत उसके पेट वास्ते होती है। पेट को नाप के देख लीजिए, एक ऐसा उंगली रख के देख लीजिए, अते पेट में जरा नाप के देखो, जरा इस तरह उंगली रख के देखो, साइज इतना ही है, उसका साइज है नहीं है ना? ये कितना इंच रहेगा? कितना इंच रहेगा? 8 इंच। 6 इंच या 8 इंच। परिश्रम करते हैं हम लोग, है ना? उस तरह से कितनी मेहनत करते हैं, जबरदस्त परिश्रम, जबरदस्त मेहनत। कभी कभी उसके लिए संडे मीटिंग में हम लोग छोड़ देगा। कई बार ओदे वास्ते संडे मीटिंग में छड़ दो। क्यों मीटिंग में नहीं आया? क्यों मीटिंग में नहीं आया? काम था, काम से। किसके लिए? किसके लिए? इसके लिए। पेट के लिए। सारे लोग परिश्रम इसलिए करता है अपने पेट के लिए। अते सारे लोग मेहनत इस करके करते हैं अपने पेट वास्ते। ओके, अभी आप मुझसे सवाल पूछेगा अभी। और तुसी मेनू प्रश्न क्या आप लोग चुप रहे? आप हमको खिलाएगा क्या? नहीं, कि तुसी चुप रहोगे, इस तरह चुप रहोगे तो सब खिलाओगे। उसके मैं बाइबल से एक जवाब देगा। मैं उस दिन बाइबल वचन से एक सच जवाब बात है, दूंगा। इंसान अपने पेट के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, करता है। जरूर जरा मनुष्य अपने पेट वास्ते जरा मेहनत करता है, उसको करना ही पड़ेगा। पौलुस इसके बारे में क्या कहता है? पौलुस इस बारे की कहता है। पहला कुरिन्थी में पौलुस इस प्रकार लिखता है। पहला कुरिन्थी से पौलुस इस तरह लिखता है। 6 अध्याय का 13वां वचन। पहला कुरिन्थी 6 बाप दा 13 वचन। भोजन पेट के लिए भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। दोनों को नष्ट करेगा। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। दोनों को नष्ट करेगा। परमेश्वर दोनों को नाश खाते करेगा। भोजन को भी नष्ट करेगा, अते खाते भोजन को भी नाश करेगा, और जो खाते पेट को भी नष्ट करेगा। अते जेड़े पेट में से खाते वो भी नाश करेगा। हम किस लिए परिश्रम करते हैं? असि किस वास्ते मेहनत करते हैं? हर एक जन अपने पेट के लिए परिश्रम करता है। हर एक मनुष्य जरा अपने पेट वास्ते मेहनत परमेश्वर करता है। दोनों को नाश करेगा करके लिखा है। पर वचन से लिखे है कि परमेश्वर दोनों का नाश अब करेगा। यीशु इसके बारे में क्या कहा? पर यीशु ने इस बारे की आख्या, क्योंकि कुछ लोग यीशु के पास रोटी खाने के कारण उसके पीछे जाने लगा। क्योंकि कुछ लोग जो रोटी खाते रहे यीशु के पीछे जाने लगे। यीशु को राजा बनाने के लिए चाहता था। यीशु ने राजा बनाना चाहते थे। यीशु सीधा उनको देखकर कहा, यीशु ने सीधा उन्हें देख के तुम लोग खाकर तृप्त हुआ इसलिए मेरे पीछे आते हो। तुसी खा के संतुष्ट हो इस करके तुसी मेरे पीछे हो। तब यीशु ने बताया एक बात है, तब यीशु ने दसी एक गल है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। अते नाशवान जरा भोजन है उस वास्ते मेहनत ना करो। नाश होने वाले भोजन उसके लिए परिश्रम मत करो। अते नाशवान जरा भोजन उस वास्ते मेहनत ना आकाश के करो। पक्षियों को देखो, आकाश के पंछियों को देखो, वो ना बोता है ना काटता है, ना वो बीजते हैं ना वढ़ते हैं, परमेश्वर उसको भी खिलाता है। फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। इसके मतलब कि हम लोग नौकरी नहीं करना है, कैसे कैसे उससे नौकरी उसके नहीं मतलब करनी। वो नहीं है इसका मतलब ये हम नहीं आलसी होकर नहीं रहना चाहिए। असि आलसी बन के नहीं रहना। पहला परमेश्वर का राज्य, उसको धार्मिकता को ढूंढो, ये सब कुछ तुझे मिल जाएगा। पहला परमेश्वर दे राज ते उसकी धार्मिकता की खोज करो, उस बाद सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय का 27वां वचन। यूहन्ना दी अंजील 6 बाप दा 27 वचन। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उस पर छाप लगाई है। छाप लगाई।
हाथ लगाया। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। इधर यीशु ने कहा नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करना। इतने लिखे है कि परमेश्वर यीशु कहता है कि नाशवान भोजन के लिए जरा मेहनत ना करो। इधर के लोगों पर मैं नहीं जानता हूँ, थोड़ा उस तरफ सिटी के अंदर सब जम्मू में रहने वालों पर मैं जानता हूँ। अति मैं इधर तो लोगों के बारे में नहीं जानता, जिन्हें सिटी में रहने वाले जम्मू के लोगों ना इंसान जानता। 6 जगह पर एक दिन काम करता है। एक मनुष्य को जरा 6 जगह पे काम करता है। इधर थोड़ा पूरा, इधर सिग्नेचर जाके उधर सिग्नेचर वापस इधर आएगा, पूरा खिचड़ी बना के काम करता है। अति जरा वो पूरा की करता है कि इधर जाएगा उधर जरा साइन करके आवेगा, उधर साइन करके आवेगा, इस तरह पूरा दिन खिचड़ी बना के पूरा काम। ऑफिसर से बढ़कर पगार लेता है। ऑफिसर तो वध के वो जरा पैसे लेता है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर एक भी काम वफादारी के साथ नहीं करता है, पर एक भी काम वफादारी ना नहीं करता। सिग्नेचर करके आना है, सिर्फ जरा साइन करके आना है। ये झूठा नहीं है, ये झूठा नहीं है, ये दिल में लगेगा नहीं, ये दिल से लगेगा, प्रभु के सामने तो दोषी नहीं ठहरेगा, परमेश्वर के सामने दोषी नहीं होगा। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की नाशवान भोजन के लिए कभी परिश्रम ना करो, इसके नाशवान भोजन वास्ते मेहनत ना करो, अनंत जीवन के लिए परिश्रम करो। पर सदी भक्ति जीवन वास्ते तुसी मेहनत करो। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रिय भाई लोग, आज इस परिश्रम के बारे में हमारे जिन में मन में गहराई में एक रहना चाहता हूँ। प्यारे जरा आज इस मेहनत के बारे साडे जीवन से जरा गहराई विच यही रहना चाहिए है। परिश्रम बाहर तो हम करते, शरीर में परिश्रम करते हैं, असि मेहनत करते, असि शरीर विच मेहनत करते हैं, उसकी फल हमारे हृदय के दर्जा का अनुसार मिलेगा। पर उसका जरा फल है साडे दिल की हालत के अनुसार मिलेगा। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। दैट मींस मैं जो भी परिश्रम करता हूँ, इसका मतलब कि जो असि जरा मेहनत करते हैं, मेरा दिल बुराई है क्या, भलाई है क्या, दुष्ट है क्या, धर्मी है क्या, उसके अनुसार ये क्रिया का फल मिलेगा। अति मेरा दिल जरा बुरा है या भला है या फिर दुष्ट है या धर्मी है, पर उसके कम्मा के अनुसार उसका फल जरूर मिलेगा। परमेश्वर ने सबको धर्मी बनाया। परमेश्वर ने सारों को धर्मी बनाया। बीते और सारी शुद्धिकरण मीटिंग में गुजरे शुद्धिकरण मीटिंग जरूर लहू के शुद्धिकरण के बारे में आप सुना होगा। जरूर से जो लहू की जो शुद्धता के बारे में सुना होगा। रोमी के 5 के 1 के अनुसार विश्वास के द्वारा परमेश्वर में धर्मी बनाया। फिर तेरे पत्नी 5 बाप 1 वचन के अनुसार विश्वास द्वारा परमेश्वर ने धर्मी बनाया। रोमी के पुत्री 5 के 9 के अनुसार लहू के द्वारा में धर्मी बनाया। रोमी पत्नी 5 बाप 9 वचन के अनुसार सानू जो नेचर द्वारा धर्मी बनाया। मेरे अंदर वो धार्मिकता का रखकर मैं धर्मी होकर जो भी परिश्रम करूंगा, मेरे अंदर जो धार्मिकता को रख के मैं धर्मी बन के मेहनत करांगा, उस धार्मिकता का फल मैं जरूर पाऊंगा। उस धार्मिकता का फल मैं जरूर पाऊंगा। वैरस मैंने अंदर ही अंदर एक दुष्टता का रखकर भी मैं परिश्रम कर सकता हूँ। अतः मैं अंदर ही अंदर जो बुराई को रख के मेहनत कर सकता हूँ। इसलिए वचन में लिखा है, इस करके वचन से लिखे है, धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है। धर्मी की जो मेहनत है उससे जीवन वास्ते होती है। एक ही इंसान धर्मी भी हो सकता है या अधर्मी या विधर्मी भी हो सकता है। अतः एक ही मनुष्य चाहे धर्मी भी हो सकता है, कोई धर्मी भी हो सकता है। अगर प्रभु ने मुझे धर्मी बनाया, पर जेकर परमेश्वर ने मैं धर्मी बनाया, मैं उस धार्मिकता के स्थिर रहकर जो भी परिश्रम करूंगा, मैं उस धार्मिकता से बने रह के जो मेहनत करता हूँ, वो केवल मेरे लिए नहीं, वो सिर्फ मेरे वास्ते मेरे नहीं है, परिवार के लिए भी, मैं जीवन के लिए नहीं तो जीवन मेरा लाभ होकर दिखाई देगा। अतः वो मेरे परिवार वास्ते जो जीवन के लिए, अतः नहीं तो उसके लाभ वास्ते उसके दिखाई देगा। दुष्टों को जो परिश्रम क्या होगा, पर जो दुष्टा ने मेहनत की होगी उसके द्वारा पाप होता है करके लिखा है। उससे आई पाप होता है। पढ़ेंगे नीति वचन 10वां अध्याय का 16वां वचन। कौतानी किताब 10वां पद 16 वचन। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। धर्मी का परिश्रम से जीवन होता है। धर्मी की मेहनत ना जीवन मिलता है। जब हम परिश्रम करेंगे, जब उसकी मेहनत करांगे, हमारा मूल वचन क्या था? साडा मूल वचन की सब परिश्रम से लाभ होती है। सारी मेहनत करने ना सानू जरा लाभ मिलता है। कैसा परिश्रम करना चाहिए? असि किस तरह मेहनत करनी चाहिए? अंदर बुराई दुष्टता कर रखकर हम लोग परिश्रम नहीं करना अंदर चाहिए। ऐसी बुराई नो अते जरा दुष्टता नो रख के ऐसी जरा मेहनत नहीं करनी। इसलिए पौलुस जब फसा कर कैसा मनाना चाहिए करके लिखता इस है, करके पौलुस लिखता है कि फसानो किस तरह मनाना है। अब खमीर और अखमीर अनुभव को दोनों अनुभव के बारे में लिखता है। उते लिखे है खमीरा अते जरा अखमीरी तजर्बे बारे में लिखा पहला है। कुरिन्थियों 5वां अध्याय में पौलुस उसके बारे में लिखता है। पहला कुरिन्थियों 5 बाब से पौलुस इस ये बारे फसा अर्थात ये प्रभु भोजन लेने के समय अते ए जरा फसा ए जरा प्रभु भोजन लेते वेले हमारे जीवन में किसी प्रकार की खमीर अनुभव दिखाई नहीं देना साडे चाहिए। जीवन से किसी तरह का खमीरापन जरा दिखाई नहीं देना चाहिए। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। यानी अधर्मी का स्वभाव या अंदर हमारा क्रिया नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब कि जरा कुधर्मी का स्वभाव या फिर काम साडे अंदर नहीं होने चाहिए। अगर विधर्मी होकर जब परिश्रम करोगे, जेकर ऐसे कुधर्मी बन के ऐसे मेहनत करांगे, उसका नतीजा पाप भी होगा। उसका जरा नतीजा जरा पाप होगा। गुप्त जीवन में परख कर देखिए, अपने गुप्त जीवन से
जांच के देखो प्रभु भोजन लेने के बाद कितनी बुरी बात हमारे मुंह से निकलता है। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਸਵਾਦ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ कहाँ से निकलता है? ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ? अगर आप धर्मी होकर परिश्रम करने से शब्द आपके जेब में से नहीं निकलेगा। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। प्रभु भोजन लेने के पहले उस खमीर अनुभव को हम दूर नहीं किया। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਮੀਰਾਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 3 ਕੀਤਾ। दिन मीटिंग किस लिए रखते हैं? 3 दिन ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ आपका ਰੱਖੀ? परिश्रम व्यर्थ नहीं होना चाहिए। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ इसलिए ਚਾਹੀਦੀ। दिन प्रतिदिन वचन बोल के उसका शुद्धिकरण करके छोड़ने के लिए हम लोग कहते हैं। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀदिन ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। पहला कुरिन्थियों 5:8। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿन्थियों 5 ਦਾ 8 वचन। इसीलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और ना दुष्टता की खमीर से, परंतु सिद्धाई और सच्चाई की खमीरी रोटी से। कैसा आप लोग परिश्रम करते हो? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? बुराई और दुष्टता का रखकर परिश्रम करते हो? ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਦੁਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ बुराई ਮਿਹਨਤ दुष्टता का ਕਰਦੇ रखकर ਹੋ? प्रभु भोज में शामिल होते ਕਿ हो? ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਦੁਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ इसके ਹੋ? बाद क्या आएगा? पापी निकलेगा। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਿਗਾਹੇਗਾ? ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੋਗਾ। अगर उस अनुभव को हम लोग दूर करें, ਜੇਕਰ ਉਸ ਤਜਰਬੇ से दूर करिए सीधा ही सच्चाई को रखकर हम लोग प्रभु भोज में शामिल होंगे। ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ लेकिन सीधा ਹੋਈਏ। ही सच्चाई के अंदर रखकर हम परिश्रम करोगे। ਇੱਕ ਸਿੱਧਾਈ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ इस समय में क्या आपको दूसरा काम नहीं कर सकता है? ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ क्यों ਸਕਦੇ। आया? प्रभु के समझ में आया क्यों? ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਏ ਕਿਉਂ? ब्रदर बोला इसलिए आया। कि ब्रदर ने बोले इसलिए नहीं, क्या है? प्रभु ने आपको लेकर आया। नहीं, परमेश्वर तो हम लेके आए। इधर आने का एक उद्देश्य मकसद है। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ वो क्या है? ਉਹ ਕੀ ਹੈ? हमारे अंदर सीधा ही सच्चाई से प्रभु भोज में शामिल लेना है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਸਿੱਧਾਈ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭੋਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। क्योंकि हमारा जो प्रभु भोज में शामिल होने के बाद क्योंकि प्रभोजन में शामिल होने के वो बाद जीवन होना चाहिए। उस ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ये चाहिए। यूहन्ना सुसमाचार 6वां अध्याय 51 वचन से लेकर नीचे यीशु ने बताया, ਅਤੇ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਬਾਪ ਦੇ 51 ਵਚਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ जो ਦੱਸਿਆ, कि मेरा मांस को खाता है, लहू को पीता है, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਾंस ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ उसका अनंत जीवन है। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। लेकिन मेरे अंदर बुराई को दुष्टता में रखकर मैं लेता हूँ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਜਾਂ ਦੁਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ सपोज एक व्यक्ति के मान लीजिए कैंसर बीमार है। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ वो ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। कैंसर बीमार व्यक्ति को कितना भी तगड़ा भोजन आप दीजिए, ਉਸ ਕੈਂਸਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਭੋਜਨ उसके ਦੇ ਦਿਓ शरीर में लगेगा ही नहीं। ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। परमेश्वर के नाम को सुधी हो, परमेश्वर नहीं वो पाए। बीमारी वो पूरा न्यूट्रिशन को वो ले लेगा। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸ਼ਿਤ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ मैंने ਲਏਗੀ। आपका अंदर रखकर प्रभु लेके नहीं तो परिश्रम करूंगा। मैं पाप ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਲ ਲਵਾਂਗਾ। बुराई दुष्टता का रखकर मैं परिश्रम करूंगा। ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ। मैं रात और दिन फेतों में काम कर सकता हूँ। मैं रात दिन ਜਿਹੜਾ वेदन ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ऑल हूँ। नाइट प्रेयर में मैं शामिल हो सकता हूँ। ऑल नाइट प्रार्थना में शामिल हो पूरा सकता हूँ। रात प्रभु के समूह बैठ के प्रार्थना कर सकता पूरी हूँ। रात परमेश्वर की हजूरी च बैठ के दुआ कर सकता लेकिन मेरे हूँ। अंदर की बुराई दुष्टता को मैंने दूर नहीं किया। पर मैं अपने अंदर की बुराई या दुष्टता ਨੂੰ दूर नहीं किया। उसके जो निकलेगा पाप ही निकलेगा। उसका ਜਿਹੜਾ अंत पाप ही होएगा। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर नहीं था। इसलिए हम परिश्रम करने से पहले ये सोचना चाहिए, मैं क्या धर्मी होकर परिश्रम करता हूँ नहीं तो पापी होकर परिश्रम करता हूँ। इस करके मिहनत करने से पहले ये सोचना चाहिए कि मैं धर्मी होकर मिहनत कर रहा है फिर कोई धर्मी होकर मिहनत कर रहा परमेश्वर है। के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर नहीं था। एक बात आप याद रखना चाहिए, एक गल ਨੂੰ याद रखो, हम नंगा आया करके लिखा है, माँ के पेट से नंगा आया दुनिया में। ਅਤੇ वचन ਚ लिखा है कि ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। यहाँ के परिश्रम करते हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जाने के समय ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ इस परिश्रम से थोड़ा भी हम साथ में लेके नहीं जा सकता। ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। देखा होगा आप लोग, सुना भी होगा। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। मान लीजिए सपोज एक व्यक्ति, हमारा प्यारा एक व्यक्ति मर गया। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਗਿਆ वो व्यक्ति के हाथ में गोल्ड रिस्ट वॉच है। ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, पेटी के अंदर रहने के समय इसे रखा है। ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ मैं ਰੱਖਿਆ। आपसे पूछता हूँ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ उस ਹਾਂ गोल्ड रोलेक्स वॉच का रेट मेरे ख्याल से मोर देन 50,000। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। उस 50,000 का घड़ी अंदर रख के मिट्टी में डाल देगा उसको, ਅਤੇ 50,000 ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚ ਪਾ ਦੋਗੇ? हाँ या ना? हाँ या नहीं? जाने दो ना उसके साथ, वो जो लेके तो जाने दो ना। ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ उसी ਜਾਣਦੇ टाइम एक डायलॉग मारेंगे, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ उसकी ਬੋਲਾਂਗੇ याद के लिए मैंने निकाल के रखता। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। जिंदगी में उसको बहुत याद किया है। याद पूरी जिंदगी उसने याद की। बीमार पड़ा तो एक गिलास पानी भी नहीं दिया। ਅਤੇ बीमार पे उसने एक गिलास पानी नहीं अभी दिया। रोलेक्स 50,000 वॉच का देके उसकी जिंदगी भर मेरे याद के लिए, स्मरण के लिए निकाल कर ਅਤੇ ਹੁਣ 50,000 ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਘੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ
ਵਾਰੀ ਬਸ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ये ਰੱਖੀਏ मन में रखकर वचन पढ़ के देखिए। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ सब ਦੇਖੋ। उपदेशक 5:15। ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 5 ਬਾਬੂ ਦਾ 15 ਵਚਨ। जैसा वे माँ के पेट से निकला वैसे ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसे आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा, कुछ भी नहीं पाएगा जिसे वे अपने हाथ में ले जा सके। कोई ले जा सकेगा कि उसमें कोई लेके जा सकेगा। मैंने इधर 20 मरला खरीदा है, 2 कनाल जैन उधर खरीदा है, 2 घर उधर है, 3 गाड़ियां है। कौन से गाड़ी में आप जाएगा? मैंने मरली में इतने खरीदे, 2 कार उथे खरीदे, 2 कार उथे खरीदे, इतनी गड्डियां खरीदियां कि नाल कोई लेके जाएगा। चलो एक उदाहरण बताता हूँ। ठीक है, मैं एक उदाहरण दस। हमारा घर में BMW है, साडे घर में BMW कार है, मर्सिडीज है, ऑडी है, और कौन सा गाड़ी? महंगा गाड़ी बोल रहे, पोर्शे, जैगुआर, 5 गाड़ी हमारा घर में है। साडे घर से 5 गड्डियां हैं। चलो 5 एकदम तगड़ा गाड़ी है, सब करोड़ों रुपया का दाम है। अति चले 5 एकदम तगड़ियां गड्डियां ते सारे करोड़ों का मूल्य है। हम मर गया, असी मर घर में पेटी में रख दिया। घर में पेटी च रख। इस 5 गाड़ी में कौन सा गाड़ी में बॉडी के लेके जाएगा? अति इस 5 गड्डियां विच केड़ी गड्डी विच बॉडी को लेके जाओगे? 5 गाड़ी में एक गाड़ी में कभी लेके जाएगा? 5 गड्डियां में कोई एक गड्डी में लेके डेड बॉडी के लिए एक गाड़ी है ना, सफेद कलर का, पीछे एक ट्राली बना के सर करके उसको डाले, चल इसमें। अति जरा उस जरा डेड बॉडी वास्ते एक गड्डी जेडी सफेद रंग दी होती है, उससे जरा पाके दे दो। वो गाड़ी आगे लेके 5 गाड़ी पीछे जाएगा। अति जी वो गड्डी आगे लेके जाएगी, बाकी 5 गड्डियां पीछे। यारो आप कितनी परिश्रम करते हो, एक भी चीज वहां लेके नहीं जा सकते। प्यारे जेडे 5 तुसी जितना मर्जी मेहनत करो पर उस विच कोई भी तुसी लेके नहीं जा सकते। ये मन में रखकर एक मन से रख के नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, नाशवान जरा भोजन वास्ते मेहनत ना करो, कमाने के लिए कुछ परिश्रम मत करो, ना कमाने वास्ते मेहनत करो, अनंत जीवन पाने के लिए कुछ आप करो, पर सदी भक्त जीवन पाने वास्ते तुसी कुछ करो। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर आई तारीफ। पौलुस क्या कहता है? पौलुस की कहता है सबसे अधिक परिश्रम मैंने किया, मैं सब तो वध के मेहनत की थी। लेकिन उन्होंने ये परिश्रम क्या कुछ मतलब से किया, पर उसने जो मेहनत की थी वो किसी मतलब ना की। पहला कुरिन्थियों 15:10 में कहते मैं सबसे अधिक परिश्रम किया। अते पहला कुरिन्थियों 5:10 वचन से कहता है कि मैं उजरे सब तो वध की मेहनत की थी। उस अध्याय के 58वां वचन में 58 में पर उससे 58वां वचन दे विच मेरा परिश्रम प्रभु यीशु मसीह में कभी व्यर्थ नहीं हुआ। अते मेरी जो मेहनत है प्रभु यीशु मसीह ने कभी व्यर्थ नहीं हुई। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो। परमेश्वर आई मैं जो भी परिश्रम करे मसीह के लिए करना चाहिए। अते मैं जो भी मेहनत करा मसीह विच करनी चाहिए। वो परिश्रम कभी मसीह में व्यर्थ नहीं होगा। अते ओ जो मेहनत कभी मसीह से व्यर्थ नहीं होगी। होता है ना, मैंने 3 साल बिजनेस किया था, फिर मैंने छोड़ दिया। कहते हैं कि 3 साल में जरा व्यापार की तो उसमें छोड़ देता। 6 साल नौकरी किया, मैंने छोड़ दिया। 6 साल नौकरी की थी, छोड़ दी। क्यों छोड़ा है? क्यों छड़ी है? क्योंकि उसमें अब तृप्त नहीं हुआ, उसमें कुछ फल नहीं मिला। क्योंकि उसमें तुसी जरा कोई संतुष्ट नहीं हुई तो उन्हें कोई फल नहीं मिला। लेकिन मसीह यीशु में जो परिश्रम करता है, मसीह यीशु जी मेहनत करते हो, जो धर्मी होकर परिश्रम करता है, धर्मी बन के मेहनत करता है, उसके जीवन में क्या आशीष मिलेगा मालूम है? उस जीवन की बरकत मिलेगी। पहला कुरिन्थियों 15:58 में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 5:58 वचन से लिखा है, इसलिए हे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वथा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। कभी नहीं होगा, प्रभु में कभी तुम्हारा काम व्यर्थ नहीं होगा। अति परमेश्वर थोड़ा कभी भी काम जरा व्यर्थ नहीं होगा। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर एक तारीफ हो। खास करके जो एक जवान लड़के लोग जिम में जाता है, खास करके जिन्हें जवान लड़के जड़े हैं जिन्हें जिम में जाते हैं, आपको मालूम है किस लिए जाता है? तो पता है कि किस वजह से जाते हैं? सच बताओ ना, सच दसो। स्टेमिना बढ़ाने के लिए नहीं जाता है, स्टेमिना बनाने वास्ते नहीं जाते। यहाँ तक टी शर्ट को थोड़ा रोल करके दिखाने के लिए, इतना तक टी शर्ट में थोड़ा रोल करके दिखाने वास्ते। चलो तुम जिम में जाता है ना, ठीक है, तुम जिम से जाते हो। सरोवर में आ जाओ, हमारा कुछ भाई लोग उस खेत में काम करता है। आते सरोवर भी चलो, साडे कई भरा जिहड़े खेत विच काम करते हैं। उसमें काम करने के लिए बोलिए, उस विच काम करने लिए बोलो। 10 मिनट काम नहीं कर सकता है वो। 10 मिनट भी काम नहीं कर सकते। सिर्फ जिम में आईना के सामने रहकर आओ जाओ, आओ जाओ।
परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। अपने आप को औरों को दिखाने के लिए परिश्रम करता है। अपने आप को दूसरों को दिखाने वास्ते मेहनत करते हैं। अब मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, किस विषय में हम लोग परिश्रम करना मैं चाहिए? तुम्हें एक गल बोलना चाहता हूँ, केड़ी गल जिस तरह मेहनत करनी क्योंकि चाहिए। जो भी मसीह यीशु में परिश्रम करते व्यर्थ नहीं होगा। क्योंकि मसीह यीशु जड़ी मेहनत करते कदे व्यर्थ नहीं जावे। लेकिन उस परिश्रम को हम लोग जानते नहीं, करते भी नहीं। पर उस मेहनत से जानते नहीं, करते भी नहीं। क्योंकि दूसरा को भी 4:4 के अनुसार इस संसार की ईश्वर ने हमारे आंख को अंधा करके रखा है। दूसरा करते 4 बापों के 4 वचन के अनुसार इस संसार का जरा सरदार है, उसने साड़ी अखा नु अन्या करके रखे है। बीते दिनों में हम लोग जम्मू में को फास्टिंग प्रेयर रखा था। अति गुजरे दिनों में जम्मू में चस्सी जरा उपवास प्रार्थना रखी। कितने लोग आए थे उधर? कितने लोग थे ऐसा? कौन जाएगा इतना दूर? कौन जावेगा इतनी दूर? रिप्रेजेंटेटिव होकर 3-4 लोग आया था। अति जरा सिर्फ होते बहुत अधिकारी बन के जरा 5-4 वहां तक कितना घंटा कौन बैठेगा? जाके उसे इतने घंटे बैठेगा कौन? इसलिए प्रभु क्या करता है मालूम है? इसका की परमेश्वर की करता है, कभी कभी बीमार में डाल के कदे बीमारी हॉस्पिटल में 1 हफ्ता लेटा देता अति हॉस्पिटल में 1 हफ्ते लिटा देता है कि लेटो। इधर ही रहो, तुमको 2 घंटा प्रभु के सम्मुख में बैठ नहीं सकता है ना। 2 घंटा परमेश्वर बैठ नहीं सकता। इधर लेटो, इधर लेटो। चलो नहीं हमको काम नहीं होगा, इधर नहीं बैठ सकता, बोल सकता है उधर। अते उते कह सकते कि साडा काम नहीं होगा, ਅਸੀਂ बैठ नहीं सकते। डॉक्टर जो भी बोला अदाब साहब अदाब, आप जो बोलेगा मैं मानता हूँ। अते जरा उते जब डॉक्टर जो कहेगा उसने कहेगा हाँ मैं सब कुछ मानता हूँ। वचन प्रभु कितने प्यार से आपको समझाते, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। वचन अनुसार परमेश्वर ने प्यार ना समझाना पर ऐसे करते। आज किस विषय के लिए परिश्रम करना है? उस शैतान हमारा आंख अंधा करके रखे, उसको थोड़ा खोल कर वो देखिए। आज केड़े विषय वास्ते से मेहनत करनी, शैतान ने जेडी साडी अखां नु बंद करके रखे उसने खोल के देखी। पहला, कांपते हुए डरते हुए हमारा उद्धार की काम पूरा होने के लिए परिश्रम करना चाहिए। सब तो पहला ਅਸੀਂ डरदे ते कांपदे होए साडी मुक्ति दे काम नु पूरा करने वास्ते ਅਸੀਂ मेहनत करनी चाहिए है। पत्री 2 अध्याय के 12 वचन में, फिलिप्पी पत्री 2 बापों का 12 वचन, कांपते हुए डरते हुए उद्धार की कार्य को पूरा करने के लिए यत्न करो। डरदे ते कांपदे होए जेडे अपने मुक्ति दे काम नु पूरा करने वास्ते मेहनत करो। हम लोग पहले उद्धार पाया है, ਅਸੀਂ पहला मुक्ति पाई, महान उद्धार प्रभु ने हमें दिया है। अति जेडे महान उदान मुक्ति परमेश्वर पाप की दलदल में पड़ा था, परमेश्वर ने उठाया, हमें चट्टान पर खड़ा किया। अति पाप दे दलदल च पे सी परमेश्वर ने सानू चुकिया ते चट्टान पे खड़ा हमें प्रेम करके अपने आप को कालवरी क्रूस पर दे दे कीमती लहू बहाया, उसके द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र किया। सानू प्यार करके उसने अपना जरा कीमती लहू जरा साडे वास्ते वहा दिता अते सानू शुद्ध ते पवित्र किया। अब उद्धार पाया, ਅਸੀਂ मुक्ति पाई, लेकिन और एक उद्धार बाकी है। पर एक और मुक्ति बाकी, उसके कहलाता है अंतिम उद्धार। अते वही कहलाते आखिरी मुक्ति। वो अंतिम उद्धार है शरीर के छुटकारा, रिडेम्पशन ऑफ आवर बॉडी। अते वही जरा आखिरी जरा मुक्ति है वो साडे जरे शरीर दा निस्तार है। एक बार उद्धार पाकर छोड़ना नहीं चाहिए, एक बार मुक्ति पाकर छड़ना नहीं उस चाहिए। उद्धार को हम लोग परिश्रम करते रहे, डरते हुए कांपते हुए। अते जरा उससे जरा मुक्ति विच से मेहनत करदे रहे, डरदे ते कांपदे अंतिम उद्धार रहे। पाने तक हम इस उद्धार के निमित्त हम लोग परिश्रम करते रहना चाहिए। आखिरी मुक्ति पाउन तक ਅਸੀਂ जरा इस मुक्ति के लिए ਅਸੀਂ मेहनत करते रहना बहुत कुछ चाहिए। लंबा है, लेकिन छोटी सी बात बताता हूँ। अते बहुत लंबा है पर मैं छोटी गल दसदा। हम उद्धार पाने के समय क्या हुआ था? ਅਸੀਂ मुक्ति पाउंदे वेले की होया ऐसे 40 वचन से तो उसके 3 वचन में 40 जबूर दा 3 वचन, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरी यह देखकर डरेंगे। बस अभी लिखा है, उसने मुझे नया गीत सिखाया। अते हुन लिखे है कि उसने मैंने नवा गीत जिस दिन सिखाया। हम लोग उद्धार पाया ना, जिस दिन से मुक्ति पाई उस दिन प्रभु ने हमारे अंदर एक नया गीत डाल दिया, नहीं तो सिखाया। उस दिन परमेश्वर ने साडे अंदर एक नवा गीत पाया नहीं तो सिखाया। इस गीत सदा सर्वदा हमारे चारों ओर घेर लेना चाहिए। अते ये जरा गीत है सानू हमेशा साडे चारे पासे सानू घेर लेना चाहिए। भजन 32 का 7 जबूर 32 ओदा 7 वचन, तूने मेरे छिपने का स्थान है, तो संकट से मेरी रक्षा करेगा, तो मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेता है। दैट मीन छुटकारे के गीत उसमें चारों ओर मुझे घेर लिया। अते इसका मतलब कि छुटकारे दे गीतां दे नाल मैंने चारे पासे तो घेर लिया है। परमेश्वर क्यों ऐसा किया? परमेश्वर ने इसका क्यों किया? जीवन में संकट आएगा, मुसीबत आएगा, तकलीफ आएगा, जीवन में जिन्हें दुख होंगे, मुसीबत होंगे, कई तरह के संकट होंगे। उस समय में उद्धार पाने के दिन में जो गीत से हमें घेर लिया था, पर उस समय जरा मुक्ति पाने दिना में जरा गीत ना सानू घेर लिया, उस गीत तो तुम हमेशा रखवाली करना चाहिए। उस गीत की तुझे हमेशा राखी करनी चाहिए। अगर रखवाली नहीं करेगा तो अगर राखी ना करोगे तकलीफ मुसीबत हाय करके हम लोग चिल्लाएंगे। अते चलो तंगी मुसीबत आवेगी ऐसी हाँ मेरे जीवन में ऐसा क्यों आया करके हम चिल्लाएंगे। मेरे जीवन जिस तरह क्यों आया करके अगर वो गीत हमारा अंदर ही अंदर चारों ओर घेर लेता पर है, जेकर वो गीत मेरे चारे पासे अंदर ही अंदर घेर लेता तब हम क्या बोलेंगे मालूम है? तब ਅਸੀਂ ਕੀ आखांगे? कष्ट नष्ट आने पर भी आनंद से जीने को कृपा दी,
कष्ट नष्ट आने पर भी आनंद से जीने को कृपा दी। मेरा प्रेमी साथ है सदा, जो सिद्ध हुआ कष्टों के द्वारा। मेरा प्रेमी साथ है सदा, जो सिद्ध हुआ कष्टों के द्वारा। हालेलुया। तकलीफ मुसीबत आने से गीत गाते हैं हम लोग। तंगी मुसीबत आने वाले कैसे गीत गाते हैं? बोलिए फ्रैंकली, सिंसियरली बोलिए, सच्चे दिल से बोलिए। कष्ट मुसीबत हम सबको आता है। अति सच्चे दिल दे ना बोलो तो तुहानू कष्ट मुसीबत सारे नु आंदी है। आने एक गीत कितने लोग गाते हो? अति आंदे वेले एक गीत कितने लोग गाते हो? एक व्यक्ति हाथ उठाए, हाँ ये गीत गा के हम लोग आत्मा में भरते हैं उस समय। अति एक व्यक्ति इस तरह हाथ उठाए कि हाँ जना मैं इस गीत नु गा के मैं आत्मा से भरता हूँ। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे मालूम है? तब से की करांगे? आपको मालूम जल्दी आज करता जल्दी आना। मेरे चाचा को बोल दिया आप भी जल्दी आना। मेरे अंकल को बोल दिया बुआ को आप जल्दी आना। सारी दुनिया के इकट्ठा कर देगा उधर। सारी दुनिया ने इकट्ठा कर लवांगे। परमेश्वर के नाम पर स्तुति। परमेश्वर नहीं था, इसलिए लिखा है कांपते हुए डरते हुए उधार की कामों को पूरा करते जना परिश्रम करो। इस करके जरा डरते कामते हुए जरा मुक्ति दे कमाना ने जरा पूरा करना उसके लिए मेहनत करो। कष्ट और मुसीबत के समय में परमेश्वर को देख के पुकारेगा। जब हमारा अंदर गीत जो है उसी गीत का गा के आप अपने आप तसली पाएगा। अति जब कष्ट मुसीबत की वेले से परमेश्वर ने पुकारांगे असि जरा वो गीता नु गा के खुद अपने ने तसली पाओ। वो आपका अंतिम उधार के लिए तैयार करेगा। वही तोड़े आखिरी मुक्ति लिए तैयार करें। पहला उधार के लिए परिश्रम करो। पहला चलो मुक्ति वास्ते मेहनत करो। दूसरा हमारा अंदर परमेश्वर ने प्रभाव डाला है, नहीं तो शक्ति हमें दिया है। साडे अंदर परमेश्वर ने जी सानू शक्ति दी है। कोलोसी के पत्री पहले अध्याय 29वां वचन में, पहला कोलोसी की पत्री पहला बाब 29 वचन, बल के अनुसार तन मन लगाकर मैं परिश्रम करता हूँ। अति उस बल दे नाल मैं पूरी मेहनत नाल जरा तन मन ला के मैं मेहनत करता हूँ। कोलोसी की पत्री 1:29। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। ये परिश्रम कौन सा परिश्रम है? ये जी मेहनत केड़ी मेहनत है? उसके ऊपर एक वचन में लिखा है, उसके ऊपर एक वचन से लिखा है किसी भी मनुष्य को मसीह के सामने खड़े करना है। अति किसी भी मनुष्य को जरा मसीह के सामने खड़ा करना। आज नहीं तो कल आप और मैं मसीह के सामने जाके खड़ा रहना है। आज नहीं तो कल तुसी अति मैं जरा है मसीह के सामने खड़े होना है। हमको बहुत सारे उपदेश शिक्षा दी जाती है। सन बहुत सारी जी उपदेश शिक्षा दी जाती है। उपदेश के अनुसार जी कर, इस उपदेश के अनुसार जी के मसीह के सामने जाके खड़ा रहने के लिए, मसीह के सामने खड़े होने वास्ते एक बल मुझे दी गई है। एक बल सानू दिता गया है। तो अन्य भाषा के साथ अभिषेक मुझे मिला है। तो गैर जुबान देना जरा सानू मसा मिला है। उसी बल के अनुसार मैं तन मन लगाकर परिश्रम करना चाहिए। उससे जरा बल के अनुसार मैं जरा मेहनत करनी चाहिए। मेरे मम्मी पापा सेवक लोग मुझे जाके उधर नहीं रखेगा। मेरे मम्मी पापा या सेवक लोग उधर जाके नहीं रखेंगे। जो शिक्षा मुझे मिलती है, जेडी शिक्षा मैंने मिलती है, जो सामर्थ्य मुझे प्रभाव डाली है, जेडी समर्थ शक्ति ने मैंने प्रभाव पाया है, उसके अनुसार आप जो जिम में नहीं तो स्विमिंग में जो तैरने की जगह पर देखा होगा, तो जिम विच नहीं तो जो तैरने की जगह पे देखा होगा, डंबल्स में 10 पाउंड्स 20 पाउंड्स 30 पाउंड्स 50 पाउंड्स रहता है। अति ये डंबल दे विच है उस विच 10 पाउंड नहीं तो इस तरह 20 पाउंड इस तरह रहते हैं। शुरुआत में 200 पाउंड कोई नहीं उठा सकता है। अति जरा इस तरह पहले शुरुआत के विच कोई 200 पाउंड नहीं उठा सकेगा। शुरू करके 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 वहां तक जाएगा। अति जो उसने शुरुआत तो शुरू कर करके उठो जा। स्विमिंग पूल में जब जाके तैरने के लिए जाता है, जब उसी स्विमिंग पूल से तैरने वास्ते जाते हैं, सीधा 12 फुट में जाके कोई कूदेगा नहीं। अति सीधा 12 फुट से कोई जरा इस तरह कूदेगा। पहले 3-4 फुट में उतर के चल के उस पानी का लहर को थोड़ा संभाल के लंबा श्वास छोड़ के आस्ते आस्ते वो डीप में जाएगा। अति जरा पहले 3-4 फुट दी जरा गहराई विच उतर के उथे जरा उसकी लंबाई या गहराई को समझ के उस तो बाद जरा उस तैर के आगे जाना। आपके अंदर कितने सामर्थ प्रभु ने दिया? तो अंदर परमेश्वर ने कितनी समर्थ दी है? मुझे परमेश्वर टेबल उठाने के लिए सामर्थ्य दिया। मैंने परमेश्वर ने टेबल चुकने वास्ते शक्ति दी है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर ने तारीफ उतना ही उस बल को मैंने उपयोग करना चाहिए। मैं उतना ही उस बल का उपयोग करना है। अरे वो तो बड़ा उठाता यार उधर, मैं उधर जाके उठाऊंगा। अति वो तो बड़ा चुकदा मैं उठे जाके चुकाऊंगा। ये मत करना। ये काम ना करो। जो तुम्हारा अंदर दिया उतना ही परिश्रम करो। जेड़ा तेरे अंदर देता तो उन्नी मेहनत कर। और जो तुमसे कमजोर दुर्बल है, जेड़े तोड़े तो कमजोर या निर्बल उनको लेकर कभी घमंड भी मत करना। उन्होंने वेख के कदे घमंड उनसे ज्यादा मैं परिश्रम करता हूँ। मैं तो बात नहीं मेहनत करता। प्रभु हमें जितना दिया उतना परिश्रम करके देखो, उससे जरूर फल मिलेगा। नहीं जितना परमेश्वर ने सानू देता उस उन्नी चीज मेहनत करके देखो परमेश्वर जरूर फल देगा। उनके लिए परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर को उपदेश कभी कठिन नहीं होगा। उन्ना वास्ते परमेश्वर
परमेश्वर की जिहड़ी शरह है या फिर परमेश्वर के उपदेश कदे भी मुश्किल होके क्योंकि नहीं रहती। एक इमारत तुरंत एक ही दिन में खड़ा नहीं होता है। क्योंकि एक इमारत जिहड़ी एक ही दिन से खड़ी नहीं आस्ते 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 उसको बांध कर फिर पूरा होगा। अति हौले हौले उसने बंद के फिर उसने पूरा होगा। प्रभु ने उपदेश दिया है, अभिषेक दिया है, उस बल के अनुसार परिश्रम करने से निश्चय मसीह के सामने एक दिन जाके खड़ा रह सकता है। परमेश्वर ने सानू जो उपदेश दिता, सानू शिक्षा देती है, उससे नाल ही ਅਸੀਂ परमेश्वर के सामने जाके खड़े हो सकते इसलिए हैं। दूसरा हम इसलिए परिश्रम करना चाहिए, उस परिश्रम के द्वारा मसीह के सामने मुझे जाके खड़ा रहना है। अति दूसरा ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ उस मेहनत ਦੇ ਨਾਲ मसीह ਦੇ सामने खड़े होना है। परमेश्वर के नाम को स्तुति। परमेश्वर की तारीफ हो। तीसरा क्यों परिश्रम करना चाहिए? तीसरा ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ क्यों करनी है? इधर जिम के बारे में लिखा है। इतने जिम के बारे लिखा है। ध्यान से जो जिम जाने वाला पढ़ के देखे वो सोचे। अति ध्यान देना, ਜਿਹੜੇ लोग जिम जाते हो पढ़ के देखो। देख के कि पता नहीं चलता इधर कोई जिम जाने वाला नहीं लगता है। अति इतने देख के पता लगता है कोई जिम जाने वाला है ही नहीं। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। पहला तिमोथी 4:8-10 में लिखा है। पहला तिमोथी 4:10 से लिखा है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। हम क्यों परिश्रम करते हैं? ਅਸੀਂ क्यों मेहनत करते हैं? मसीह पर हमारा विश्वास और आशा है। क्योंकि साडी ਜਿਹੜੀ आस है वो मसीह होती है। अभी 8वां वचन पढ़ के देखिए। और 8वां वचन पढ़ांगे। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। बॉडी एक्सरसाइज प्रॉफिट इज लिटिल। जो जिम में जाते हैं उसमें थोड़ा ही लाभ होता है। आगे शरीर का ਜਿਹੜਾ पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा इसी के लिए है। हम किस लिए परिश्रम करना चाहिए? ਅਸੀਂ किस वास्ते मेहनत करनी है? वर्तमान शरीर की कामों के लिए हम परिश्रम नहीं करना चाहिए। ਅਸੀਂ वर्तमान शरीर के कामों वास्ते मेहनत नहीं करनी। आने वाला दिन के लिए मैं प्रभु के साथ युगन राज्य करूंगा ना, उसी के लिए मन में रखकर भी परिश्रम करना चाहिए। ਅਸੀਂ आने वाले दिनों वास्ते कि मैं हमेशा युगो युग यीशु परमेश्वर का राज करांगा, उसको देख के ਅਸੀਂ मेहनत करनी चाहिए। परिश्रम करना अवश्य है। इस करके मेहनत करनी जरूरी है। सब परिश्रम से लाभ होती है। अति सारी मेहनत का लाभ होती है। और चौथा किस लिए हम लोग परिश्रम करना चाहिए? चौथा से किस वास्ते मेहनत करनी है? प्रेम में परिश्रम करना चाहिए। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। प्रेम परमेश्वर हमारे हृदय में उंडेला। ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्यार है। पवित्र आत्मा द्वारा प्रेम हमारे हृदय में उंडेला है। पवित्र आत्मा द्वारा प्यार ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ उस ਗਿਆ। प्रेम का परिश्रम करना चाहिए। उस प्यार में ਅਸੀਂ मेहनत करनी चाहिए। पहला थिस्सलुनीके पत्री 1 अध्याय के 3 वचन में, पहला थिस्सलुनीके 1 बाब का 3 वचन, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। यहाँ प्रेम के परिश्रम के बारे में लिखा है। इतने प्यार की जिन्हें मेहनत के बारे लिखा है। प्रेम के परिश्रम का मतलब क्या है? जिन्हें प्यार की मेहनत इसके बारे में। सपोज मान लीजिए परमेश्वर में बोलता है मैं प्रेम हूँ। मान लो कि परमेश्वर सानू कहता है कि मैं प्यार हूँ। तुम सिर्फ मुझे प्रेम करना चाहिए, सिर्फ मुझे प्यार करो, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए। किसी ने प्यार नहीं करना। हमें उठा के 4 दीवार के अंदर रख दिया। सानू चौक के जरा 4 दीवारी च रख दिया। हिमालय पर्वत के ऊपर जाके बिठा दिया। हिमालय पर्वत उत्ते बिठा देता। हम क्या बोलेंगे? रोबोट के समान, यंत्र के समान, मशीन के समान क्या बोलेंगे? असि जरा एक रोबोट दे वांगू नहीं तो एक मशीन दे वांगू। प्रभु मैं तुझे प्रेम करता, प्रभु तुझे मैं प्रेम करता, प्रभु मैं तुझे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर मैं तेनू प्यार करता, परमेश्वर मैं तेनू प्यार करता। इसमें प्रेम सिद्ध नहीं होगा, ये परिश्रम नहीं है, प्रेम का परिश्रम नहीं है। अति इसमें जरा प्यार जरा सिद्ध नहीं होगा, ये प्यार तेरी परमेश्वर नहीं है। गलातियों के पत्री 5:13 जब हम पढ़ेंगे, गलातियों की पत्री 5:13 वचन जरूर जल्दी पढ़ना। गलातियों के पत्री 5:13। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, दैट मीन्स सर्व वन अनदर इन लव। परमेश्वर के प्रेम से एक दूसरे की सेवा करना चाहिए। अते परमेश्वर के प्यार दे ना पर के तुसी एक दूसरे की सेवा करो, तब हमारे अंदर दिव्य प्रेम क्रिया में आएगा, परिश्रम का फल भी मिलेगा। तब साडे दे अंदर जितना है जरा प्यार है वो कमां दे विच आवेगा अते उसका फल भी मिलेगा। इसलिए संगति में हमको क्या मिला है करके हम बोलते हैं, इस करके संगत में सानू की मिला करके हमें भाईचारा प्रेम मिला है। सानू भाईचारे दा प्यार इस भाईचारा प्रेम में आगे बढ़ने के लिए, इस भाईचारे दे प्यार में आगे बढ़ने इस प्रेम में पवित्र और निर्दोष होने के लिए प्रभु जगत को उत्पत्ति से पहले में चुन लिया। अते इस प्यार में पवित्र निर्दोष करने वास्ते परमेश्वर ने जगत दी जिन्हें नी रखन तो पहला सानू चुन लिया। इफिसियों के 4 में वो लिखा है। अफसोस
पत्री 1:4 अब वो प्रेम में पवित्र निर्दोष होने के लिए अति हुण उस प्यार में जरा पवित्र निर्दोष मुझे बनने साथ में वास्ते इतने भाई बहनों को दिया है। मेरे नाल इन्ने भैन भरावां दिता है। इस प्रेम को मैंने रख परिश्रम करना इस चाहिए। प्यार में मैं रख के जरा मेहनत करनी है। सब लोग एक समान उस प्रेम को स्वीकार नहीं करेगा। सारे इक्को जो उस प्यार को कबूल नहीं करते। कभी हमारा प्रेम को दूसरे लोग उल्टा रीति से भी ले सकता अति है, साडे प्यार को कई लोग जड़े उल्टे तरीके नाल लेकिन हमारा प्रेम सिद्ध और पवित्र होने से, पर जेकर साडा प्यार जड़ा सिद्ध ते अब पवित्र एक है दूसरे से प्रेम से सेवा करने से ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ उस ਕਰਦੇ प्रेम का फल हम देख सकते हैं। उस प्यार ਦਾ ਫਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ उस ਸਕਦੇ ਹਾਂ। प्रेम का परिश्रम को परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा उस करके प्यार लिखा ਦੀ है। ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ ਕਰਕੇ ये ਲਿਖਿਆ जो है। प्रेम करके करके हम आगे क्या करेंगे? ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? पवित्र लोगों को हम सेवा करना शुरू करेंगे। ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ जो ਕਰਾਂਗੇ। पवित्र लोग ने किया है और करता है, इस बातों को बोलने के लिए परमेश्वर आदर भी नहीं करके इब्रानी पत्री 6:10 में लिखा है। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਤਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ प्रेम ਕਰਕੇ रहने ਇਸ से ਤਰ੍ਹਾਂ ना, ਲਿਖਿਆ ਹੈ। प्रेम रहने से ना पवित्र लोगों की सेवा कर सकता है। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। कलकत्ता में सेवा करने से एक बार विजिटिंग गया था। कलकत्ता में सेवा करने के वेले में एक बार विजिटिंग उधर शिप यार्ड में, यानी जो पोर्ट के अंदर एक कॉलोनी था, उधर गया। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। अंदर जाते वक्त उसके में ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप ऐसे घर अलग अलग रहता है। ਅਤੇ ਉੱਥੇ A टाइप, B टाइप, C टाइप ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਨ। मैं कार में रहते हुए फोन करके बोला, ब्रदर मैं आपके घर में आना चाहता हूँ, आप किधर है? ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ बैठ के मैं फोन करके किया कि ब्रदर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, दूसरा घर किथे है? मेरा सामने से वो दूसरा गली से सीधा फोन में बात करके जाए, मैं ऑफिस में थोड़ा बिजी हूँ, आज मत आइए, कल आइएगा। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ मैं बहुत बिजी है इस करके मेरे घर ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਾ आओ। गलती उसका है कि मेरा है? गलती उसकी है या मेरी है? उसके कभी भी प्रेम को उसने परिश्रम करके नहीं देखा है, क्योंकि उसने ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਚੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। संतों के साथ प्रेम बांटना चाहिए ना। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣਾ अब चाहिए। पढ़ के देखिए, इब्रानी 6:10 पढ़ के देखिए। इब्रानी पत्री 6:10 वचन पढ़ के देखो। क्योंकि परमेश्वर न्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हैं। उसको बोलने के लिए प्रभु अधर्मी परमेश्वर नहीं है। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਧਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ नहीं है। अयो सेवक लोग आ रहे हैं, 50 रुपए का नुकसान हो जाएगा आज। हाँ सेवक लोग आ रहे हैं, 50 रुपए का नुकसान हो जाएगा। 50 रुपया का, 50 रुपए का, 50 रुपए का नुकसान हो जाएगा। 50 रुपए का नुकसान हो जाएगा। सब घर में पापा नहीं है, घर में मम्मी नहीं है, मम्मी अभी भी बाहर गया, आप एक काम कीजिए ना, बात में आई ना। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਪਾ नहीं है, एक काम करो ਤੁਸੀਂ बात से आ जाओ। कितना कुछ ड्रामा चलता है मालूम है? कितना कुछ ड्रामा चलता है। इब्रानी पत्री 6:10 का अच्छा से अंडरलाइन रख के पढ़ के देख लीजिए। ऐसे इब्रानी पत्री 6:10 वचन चंगी तरह अंडरलाइन करके पढ़ के प्रेम के लिए भी परिश्रम करना चाहिए। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। इस प्रकार हम लोग परिश्रम करने से ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੇ दो बात होगा। ਦੋ ਗੱਲਾਂ मैं ਹੋਣਗੀਆਂ। पहले बोला ना, धर्मी होकर हम लोग करना चाहिए। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ अगर धर्मियों का कल्याण होगा ਅਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ या ਤਰ੍ਹਾਂ उसकी काम को जो फलदायक जब होगा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਦੋਂ फल मिलेगा तब क्या होगा मालूम है? तब ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? देश में प्रसन्न होता है। देश भी जरा खुश होवेगा। इब्रानी नीति वचन गौता की किताब 11 अध्याय का 10वां वचन। 11 बापू का 10 वचन। नीति वचन 11 का 10। जब धर्मियों का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं, परंतु जब दुष्ट नष्ट होता तब जय जयकार होता है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। धर्मी जन जब कल्याण होता है, जब धर्मियों ने जिन्हें सलामती होती है, तब नगर में बहुत प्रसन्न होता है। तब जब नगर में प्रसन्नता होती है। ऐसे इस बातों को एस्तर की किताब में रख के देखिएगा। यही गल में जो एस्तर की पुस्तक में पढ़ के देखो। राजा और आमान दोनों पीने के लिए बैठा था। राजा और हमान जरा दोनों पीने वास्ते बैठे थे। शूशान नगर में पूरा रोना धोना शुरू हो गया। शूशान नगर दे विच जरा पूरा रोना धोना शुरू हो गया। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। जब उस दिन आमान ने मर गया, पर जिस दिन हमान मरिया, देश में बड़ी शांति मिली करके लिखा है। और तो लिखा है कि देश में बड़ी शांति हुई। इसलिए दुष्टता और धर्मी के बीच में एक फर्क है। इस करके दुष्टता अति बुराई जो धर्मी लोग अगर हम दुष्ट होकर परिश्रम करेंगे, जेकर ऐसे दुष्ट बन के ऐसे मेहनत कहाँ रहते वहाँ पूरा गड़बड़ी होगा। जितने तुसी रहते थे पूरी गड़बड़ी होगी। वहाँ शांति मिलेगा ही नहीं। उसे शांति नहीं मिलेगी। जब आमान मरेगा, दुष्ट जब मरेगा, पर जब दुष्ट मर जाएगा, 8वां अध्याय के 15 वचन में लिखा है। 8 बापों ने 15 वचन। एस्तर 8 का 15 में लिखा है। एस्तर की किताब 8 बापों का 15 वचन। तब मुर्दकी नीले और श्वेत रंग के राज के वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए और सुषम सन और बैंगनी रंग का बागा पहने
पहने हुए राजा के सम्मुख से निकला और शूशन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे। आनंद के मारे ललकारने लगा। क्यों? ये आनंद कहाँ से आया? एक खुशी किथों आई? एक धर्मी के परिश्रम आ गया उधर। एक धर्मी दी मेहनत में हो आमा दुष्ट उसका परिश्रम नष्ट हो गया। अते दुष्टां दी जिहड़ी मेहनत है वो खत्म हो गई। जहाँ रोना धोना था अभी पूरा आनंद का हर्ष का कारण हो गया। अते जिथे रोना धोना से पूरी खुशी का कारण हो गया। फैसला भी आपका हाथ में है। फैसला तुहाडे हत्थां विच। आप धर्मी होकर परिश्रम करने से आपके परिवार में आनंद और हर्ष का आवाज सुनाई जेकर तुसीं धर्मी होकर जिहड़ा मेहनत करोगे तुहाडे घर विच जिहड़ी ललकार दी आवाज सुनाई जब देगी। दुष्ट होकर रहेगा और जेकर दुष्ट होकर अब रहोगे कहाँ का जब पूरा गड़बड़ होते जिथे जाए। तुसीं जाओगे तो गड़बड़ी होगी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर नहीं कर हमारा हर एक परिश्रम के लिए फल होता है। साडे हर एक मेहनत दे लाभ होता वचन है। में लिखा है जो परिश्रम करता है ना वचन से लिखिए कि जिहड़ा मेहनत उसको करता है पहला फल मिलना चाहिए। उसका पहला फल जरूर मिलना वो बात बोल के मैं समाप्त करूंगा। उस गल में बोल के हम जो भी मसीह यीशु में परिश्रम करते हैं, ਅਸੀਂ जो मसीह यीशु से मेहनत करते हैं प्रकाशित के 14वां अध्याय के अनुसार प्रकाश दी पोथी 14 बाब के हमारा अनुसार परिश्रम से छुटकारा पाकर विश्राम पाएंगे करके लिखा है। साडी मेहनत तो छुटकारा पाके ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ आराम पावांगे। लेकिन हर एक व्यक्ति जो परिश्रम करता है पर हर एक मनुष्य ਜਿਹੜਾ मेहनत उसको करता है फल मिलना चाहिए। उसका फल उसको वो मिलना कौन चाहिए। सा फल होगा? वो केड़ा फल होगा? दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 6वां वचन। दूसरा तिमोथेयुस 2 बाब का 6 वचन। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उस गवाही ठीक समय पर दी गई। नहीं, हर एक परिश्रम का दूसरा तिमोथी 2:6। जो किसान परिश्रम करता है हाँ। फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। पहला उससे मिलना चाहिए। पहला उससे मिलना चाहिए। पहला उसको मिलना हम जो चाहिए। मसीह यीशु में परिश्रम करोगे ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯीशु ਜੀ वो ਮਿਹਨਤ फल ਕਰਦੇ पहला ਹਾਂ आप और मैं ही खाना चाहिए। ਉਹਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ दूसरा ਖਾਣਾ व्यक्ति ਚਾਹੀਦਾ। नहीं पाएगा। वो ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ वो ਪਾਵੇਗਾ। पहला फल क्या है? ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਕੀ जब ਹੈ? दूरी नरसिंह फूका जाएगा, ਜਦੋਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਫੂਕਿਆ जो ਜਾਵੇਗਾ मसीह यीशु में मरे पहले जी उठेंगे, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯीशु ਚ ਮਰੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ उसके ਉਠੇ। बाद हम जो जीवित है ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ उस ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ फल हम पाएंगे। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। कितने लोग विश्वास करते ਕਿੰਨੇ हो? ਲੋਕ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ वो ਹਨ? आशा से ना विश्वास में रहते हैं। ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੇਚਾ जब ਕਰਦੇ यीशु ਹਾਂ। नरसिंह फूकते हुए आएगा, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਯीशु ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੀ मैं ਜਾਂਦਾ उसके साथ ਹੋਵੇਗਾ उठा ले जाना ਮੈਂ चाहिए। ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ अगर ये ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आशा आपके अंदर है तो ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ आज से लेकर आलसी अनुभव को छोड़ दीजिए। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਦੇ ਦਰਬੇ आप मसीह ਛੱਡ यीशु में परिश्रम करना शुरू कीजिए। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯीशु ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ हम ਸ਼ੁਰੂ जो ਕਰੋ। ताली बजाते हैं, गवाही देते हैं, घुटने पर खड़ा रहते हैं, हाथ उठा के हलेलुया बोलते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੋਟਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सबके लिए परिश्रम है, सबके लिए ਸਭ फल ਲਈ है, ਮਿਹਨਤ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। सबके लिए फल है। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ सबके देखे शर्मिंदा ना हो। ਅਤੇ सारा कुछ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ कभी ਨਾ कभी ਹੋਵੋ। ऐसा घुटने पे खड़ा रह के आपको रोना आता है। ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਟਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। आस पास पड़ोसी क्या सोचेगा? ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ? बाहर में जाने दो, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ गोली मार दो उसको। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ मैं ਮਾਰੋ। और मेरे प्रभु के साथ कनेक्शन हो गया अभी। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। अपनी बात में किसी भी बात में परिश्रम करने के लिए आप शर्मिंदा ना हो ਤੁਹਾਡੀ जाइए। ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ शत्रु ਹੋ। आपको शर्मिंदा कर लेकर आएगा। ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ कभी भी ਆਵੇਗਾ। मत छोड़ दीजिए ਕਦੇ ਵੀ उसको, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ। क्योंकि वचन में कहा, आशा में लज्जित होने नहीं देगा। ਤੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਸ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ प्रभु ਹੋਣ ਨਹੀਂ कहते हैं, ਦਿੰਦੀ। मेरे प्रजा कभी लज्जित नहीं होगा। परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा कभी भी अगर ये विश्वास आपके अंदर है तो, जेकर ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਤੁਹਾਡੇ प्रभु के ਅੰਦਰ वचन पर विश्वास है तो, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ आज ਨੇਚਰ ਹੈ ਤਾਂ घुटने टेक कर हमारा आंख बंद करेंगे। ਅਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ हम ਬੰਦ कितनी ਕਰਾਂਗੇ। बार हम परिश्रम करने के अनुभव को छोड़ दिया है। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਤਜਰਬੇ आज एक और बार प्रभु ने हमें मौका दिया है। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ हम ਦਿੱਤਾ ਹੈ। परिश्रम करने के अनुभव को नया करेंगे। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ जो व्यक्ति ਕਰਾਂਗੇ। परिश्रम करता है ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ कभी ਹੈ व्यर्थ नहीं होगा। ਕਦੇ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ वो ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ अटल ਹੋगी। रहेगा, ਉਹ ਅਟਲ वो ਰਹੇਗਾ हिम्मत के साथ रहेगा, ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ सच्चाई के लिए खड़ा रहेगा। ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। इसलिए भाइयों बहनों, परिश्रम करने के लिए समर्पण कीजिए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕਰੋ। मसीह यीशु में आपका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होगा। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਯीशु ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ सब ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। परिश्रम से लाभ होती है। ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सेवक को विश्वासी हो, कोई भी परिश्रम क्यों ना करे, वो पहला फल में भाग लेगा। ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਵੇਗਾ। बेशक वो पहला पुनरुत्थान में भाग लेगा। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ राजा ਲਵੇਗਾ और याजक होकर मसीह यीशु के साथ 1000 साल राज्य करेगा। ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਮਹਾਯਾਜਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 1000 ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ संसार ਕਰੇਗਾ। समाप्त होने जा रहा है, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ संसार ਹੈ नाश होने जा रहा है। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ हमारा ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ परिश्रम ਹੈ का नया करेंगे, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ प्रभु ਨੂੰ से अनुग्रह और सामर्थ्य पाएंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ओ परिश्रम करते करते फल पाएंगे। ਅਤੇ ਪਰਵਜਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। हालेलुया, हालेलुया। शब्द दे बिदुरा बना कदम करते तो युद्धे
परमेश्वर का अनुग्रह प्रतिदिन और नया है। प्यारे परमेश्वर की कृपा हर रोज सवार हमें अनुग्रह से वो प्रतिदिन बढ़ता है। अति हर रोज नवी कृपा देना पड़ता है, क्योंकि नया मार्ग में जाने के लिए, क्योंकि नवे राह में जाना, नया काम करने के लिए, नवे काम नो करना, हमारे मन को नया करने के लिए, मन नवा करना से। लेकिन शत्रु क्या करता है? पर वैरी की करता है, हमें आलसी बना देता है, सानू आलसी बनाता है, मेहनत करने के लिए नहीं छोड़ता है। मेहनत करने छोड़ता नहीं। आज शाम को एक फैसला करेंगे, आज शाम के लिए मैंने प्राप्त किया उस अनुग्रह जो व्यर्थ खर्च नहीं करूंगा। अति चरण में अनुग्रह कृपा पाई उसको व्यर्थ नहीं उस अनुग्रह के अनुसार तन मन लगाकर मैं परिश्रम करूंगा। उसके लिए मैं तन मन लगा के मेहनत करांगा। ओ मैं परिश्रम करूंगा, मेहनत करांगा। परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार मैं परिश्रम करूंगा। परमेश्वर की कृपा के नाम में मेहनत करांगा। हालेलुया। जो मसीह यीशु में परिश्रम करता है, जिन्हें मसीह यीशु में मेहनत करता है, कभी बुड़बुड़ाएगा नहीं, कभी बुड़बुड़ नहीं करेगा, शिकायत नहीं करेगा, कभी शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि उसके मालूम है मसीह यीशु में मेरा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होगा। उसको पता है कि मसीह यीशु से मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, निश्चय मैं उसके लिए फल पाऊंगा, जरूर इसका फल मैं पाऊंगा, पहले फल मैंने पाऊंगा, जरूर मैं फल पाऊंगा। यीशु जब आएगा उसके साथ मैं उठाने जाऊंगा। कभी व्यर्थ खर्च नहीं कीजिएगा, कभी आलसी मत होना, कभी आलस ना हो, परिश्रम करते जाओ, करते जाओ, करते रहो। प्रभु आपका अनुग्रह करेगा, तारीफ करेंगे, तारीफ करांगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ 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 प्रेज़, हालेलुया, आमेन।
प्रेसी आदर मान महिमा प्रभु को देते हुए तारीफ करेंगे। सारे इज्जत जलाल में परमेश्वर की तारीफ करेंगे। प्रभु की सेवा की प्रभु आशीष करने के लिए तारीफ करेंगे। प्रभु जी की सेवा में परमेश्वर बरकत देना चाहिए, इसलिए तारीफ करेंगे। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए तारीफ करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर की तारीफ करेंगे। बेसुला स्वर्गीय पिता हम तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं खुदावंद प्रभु जी, खास करके खुदावंद तुम्हें हमें प्यार करते हुए खुदावंद प्रभु जी हमारे लिए खुदावंद ये फास्टिंग प्रेयर दिया खुदावंद प्रभु जी। फास्टिंग प्रेयर के खुदावंद प्रभु जी पहले दिन का दूसरे दिन का बोझ उठाया, तीसरे दिन में खुदावंद हमें लेके आए खुदावंद प्रभु जी। सुबह से खुदावंद प्रभु जी सुबह की फास्टिंग प्रेयर का बोझ उठाया, शाम के समय में खुदावंद तो हमें लेके आए, इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं खुदावंद। जितने भी लोग आए खुदावंद सबको आशीष करके देने के लिए, नाम बनाम उनको आशीष करके देने के लिए खुदावंद हम तेरे से प्रार्थना करते हैं। खास करके खुदावंद प्रभु जी हमारे पास जी भी हमारे खुदावंद हम ची लोग खुदावंद हमारे बीच में लेके आए, इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं खुदावंद प्रभु जी। हमारी मीटिंग के लिए खुदावंद शुरुआत से लेकर आखिर तक खुदावंद तूने बोझ उठाया, आशीष करके दिया, तेरा धन्यवाद तारीफ कर दिया। गीत के सेवा का बोझ उठाया और खुदावंद आत्मा में मगन होने के लिए तूने सहायता किया, और वचन की सेवा का भी तूने बोझ उठाया, इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ कर दिया। सचमुच खुदावंद जैसे हमने वचन में पढ़ा परिश्रम से हमेशा सदा लाभ होता है खुदावंद, इसलिए हम हमेशा मसीह में खुदावंद परिश्रम करने के लिए धर्मी होकर परिश्रम करने वाले होके बदलने के लिए खुदावंद तू बदल करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंद प्रभु जी। सचमुच खुदावंद जब हम खुदावंद मसीह में खुदावंद परिश्रम करेंगे तो हमारे लिए खुदावंद प्रभु जी आशीष है खुदावंद। हम खुदावंद हम अपने पेट के लिए खुदावंद नहीं बल्कि खुदावंद मसीह में परिश्रम करने वाले होकर बदलने के लिए खुदावंद सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंद प्रभु जी हमें प्रेम में हम परिश्रम करने वाले होकर बदलने के लिए तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंद। आने वाली बात को खुदावंद प्रभु जी अनंत जीवन का खुदावंद प्राप्त करने के लिए खुदावंद प्रभु जी उसके लिए हमें परिश्रम करने वाले खुदावंद एक अनुभव में पाए जाने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया। खास करके जब हम खुदावंद प्रभु जी परिश्रम करते हैं तो खुदावंद प्रभु जी हमारे लिए प्रतिफल रखा हो खुदावंद प्रभु जी। जब खुदावंद धर्मी होकर हम परिश्रम करेंगे तो खुदावंद प्रभु जी नगर में जय जयकार होती है खुदावंद, इसलिए हम नगर में खुदावंद प्रभु जी हमें धर्मी होकर खुदावंद परिश्रम करने वाले, ताकि हमारे द्वारा बहुत सारे लोग खुदावंद एक जय जयकार करने वाले अनुभव में पाए जाने वाले तो मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। हमारा जीवन दुष्टों के खुदावंद नहीं पाया जाना चाहिए। जब दुष्ट खुदावंद प्रभु जी में नाश होता तो खुदावंद प्रभु जी जय जयकार होता खुदावंद, इसलिए खुदावंद प्रभु जी जैसे हम एस्तर के खुदावंद प्रभु जी देखा जब मोर्देखाई खुदावंद प्रभु जी और खुदावंद हमान और राजा खुदावंद प्रभु जी जेवनान में गए, तभी खुदावंद प्रभु जी शूशन नगर में खुदावंद प्रभु जी गड़बड़ी था, लेकिन जब खुदावंद प्रभु जी हमान नाश हुआ वहां पर देखते हैं खुदावंद प्रभु जी एक जय जयकार हुआ। इसलिए हमें हमेशा खुदावंद प्रभु जी दुष्ट होकर खुदावंद नहीं बल्कि खुदावंद प्रभु जी एक खुदावंद धर्मी होकर खुदावंद परिश्रम करने वाले होकर बदलने के लिए तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। बुराई के साथ दुष्टता के साथ खुदावंद परिश्रम करने वाले नहीं बल्कि खुदावंद हमेशा सच्चाई और सच्चाई के साथ परिश्रम करने वाले होकर बदलने के लिए तू मदद करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे लिए खुदावंद पहला फल रखा हुआ खुदावंद यानी कि हमारे लिए पुनरुत्थान रखा खुदावंद, उस पुनरुत्थान में भाग्य होने के लिए खुदावंद तो हमारी सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंद प्रभु बोझ की सेवा के बोझ उठा के चलाने के लिए आशीष करके देने के लिए मदद करना चाहिए। प्रभु बोझ के द्वारा हमारे जीवन में खुदावंद अनंत जीवन पाए जाने के लिए तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। जितने लोग प्रभु बोझ लेने के लिए चाहते हैं खुदावंद उनके खुदावंद प्रभु जी उनके खुदावंद जीवन में खुदावंद की बड़ी पवित्रता का शुद्धता का काम करने के लिए तेरे से दुआ करते हैं खुदावंद। खास करके कोई एक खुदावंद प्रभु जी अनुचित रीति से प्रभु बोझ नहीं लेना चाहिए और खुदावंद लापरवाही के साथ कोई भी छोड़ना नहीं चाहिए खुदावंद। तो उनके खुदावंद साथ मुलाकात करने के लिए तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंद प्रभु जी तेरी हजूरी हमारे साथ हमारे लोगों के साथ रहने के लिए मदद करो, तेरे नित्य राज्य के लिए तैयार करो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ सारे संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक होते रहे, आमीन। हालेलुया।